हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्शंस ट्रेडिंग मास्टर क्लास। तो ये हमारी 5th क्लास है इस कोर्स की। जो लोग नए हैं इस चैनल पर, जिन्होंने अभी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये बताना चाहूंगा इससे पहले 4 क्लासेस ऑलरेडी इस कोर्स में आ चुकी हैं। तो अभी तक आपने अगर वो 4 क्लासेस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में इस कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। पहले आप जाइए, पहले उन 4 क्लासेस को देखिए, उसके बाद इस क्लास के साथ आप कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए आज की हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम ये 5 टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, और ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, ऑप्शंस ग्रीक्स क्या होते हैं, और डेल्टा जो कि ऑप्शंस ग्रीक का एक पार्ट है, डेल्टा क्या होता है। तो बेसिकली 5 मेन ऑप्शंस ग्रीक होते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो। उनमें से सिर्फ डेल्टा आज डिस्कस करेंगे, बाकी के ऑप्शंस ग्रीक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑप्शंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। आप ऑप्शंस की वैल्यू कह लीजिए, प्राइस कह लीजिए, ऑप्शन का प्राइस कह लीजिए, ऑप्शन का प्रीमियम कह लीजिए, एक ही बात है तीनों। कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ऑप्शन का प्रीमियम कुछ और होता है, वैल्यू कुछ और होता है और प्राइस कुछ और होता है। तो ये तीनों एक ही चीजें होती हैं। देखिए, पिछली क्लासेस में मैंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करके मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट दिखाए थे। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए थे, एट द मनी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट दिखाए थे, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट दिखाए थे। तो उन सब की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, उनका प्राइस कैसे डिसाइड होता है। फिर से एक बार निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। निफ्टी का ये जो 18,000 का एक आपको कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है और एक ये निफ्टी का 18,000 का पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है। तो इनके जो प्राइसेस आ रहे हैं, ये दोनों के जो डिफरेंट प्राइसेस आ रहे हैं, ये कैसे कैलकुलेट होते हैं। देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो ऑप्शन का, चाहे वो कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो या पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो इन द मनी हो, एट द मनी हो या आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट हो, ऑप्शन की वैल्यू हमेशा दो चीजों से बनी होती है। एक होता है ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है ऑप्शन की टाइम वैल्यू। तो ऑप्शन का जो प्राइस होता है वो इक्वल टू होता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो अब आपको समझ आ गया, कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके हमेशा 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट उसका होगा इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा कंपोनेंट उसका होगा टाइम वैल्यू। तो चलिए, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होती है और ये कैसे कैलकुलेट होता है। चलिए डिस्कस करते हैं ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू का जब भी कोई कॉन्सेप्ट आता है किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे वो ऑप्शंस हो या शेयर प्राइसेस हो, तो वो इजी नहीं होता। इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी चीज की फाइंड करना इजी नहीं होता। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप गूगल पे सर्च करोगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, तो आपको पता चलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है किसी भी एसेट की, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ट्रू वर्थ उस एसेट की क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं 2000 रुपीज के नोट का। तो आपको अगर मैं पूछूं कि 2000 रुपीज की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, तो बहुत इजी है, आप सिंपली बता दोगे 2000 रुपीज का जो नोट है उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ 2000 रुपीज ही है। तो इस केस में आपको ऑलरेडी पता था क्योंकि उसके ऊपर इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी लिखी हुई थी। अब ऐसे ही कल को आप कोई लैंड परचेज करने जाते हो, कोई जमीन आप परचेज करने जाते हो, तो आपसे पूछेगी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, उसकी वर्थ क्या है। अब उस केस में उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो आप नहीं बता पाओगे क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू रेडिली अवेलेबल नहीं है, उसके ऊपर लिखी नहीं हुई, उसके ऊपर कोई एमआरपी नहीं लिखा हुआ, कुछ प्रिंटेड नहीं है, राइट। तो इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने के लिए, चाहे वो स्टॉक्स हो, ऑप्शंस हो, मोस्टली एनालिस्ट कोई ना कोई फाइनेंशियल मॉडल्स का यूज करते हैं। लेकिन ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फाइनेंशियल मॉडल यूज होता है, कैसे कैलकुलेट होती है, इतना कुछ हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया ऑप्शंस में ऑप्शन प्राइस जो है हमें रेडिली मार्केट में मिल जाएगा, ऑप्शंस किस प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं। और आपको पता है ऑप्शंस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू, ऑप्शंस का जो प्राइस होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू होता है। तो अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू या टाइम वैल्यू में से दोनों में से कोई एक कंपोनेंट मिल जाता है तो आप इजीली दूसरा कंपोनेंट निकाल सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस का जो अल्टीमेट प्राइस है वो ऑलरेडी आपके पास है। मार्केट में ऑप्शंस क्या रेट पर, किस प्राइस पर ट्रेड हो रहा है, वो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाके इजीली निकाल सकते हो। तो अभी हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, ऑप्शंस में हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने आपको बता दिया क्या वर्थ है किसी चीज की, वो बताती है आपको। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जो एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो एक्सपायरी वाले दिन वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं। मतलब एक्सपायरी वाले दिन उनकी जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। तो सिर्फ जो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता। तो अभी तक पिछली क्लासेस में हमने निफ्टी का एग्जांपल लिया, निफ्टी के कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस का एग्जांपल लिया। तो आज के हमारे इस एग्जांपल में भी हम निफ्टी का ही एग्जांपल लेंगे।
तो इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी वो बहुत इजीली इस एग्जांपल के साथ आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने यहां पर निफ्टी के कॉल ऑप्शन का एग्जांपल लिया है। तो कॉल ऑप्शन याद कीजिए, कॉल ऑप्शन में क्या होता था? कॉल ऑप्शन में आप बेट करते थे कि प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा। एज्यूम कर लीजिए आज निफ्टी 18,100 पर चल रही है। तो अगर आप निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय करते हो, तो जिस स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो, मान लीजिए आप 18,200 का कॉल ऑप्शन बाय करते हो, तो 18,200 के कॉल ऑप्शन में आपको प्रॉफिट तभी होगा जब एक्सपायरी वाले दिन तक निफ्टी का प्राइस 18,200 से ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा कॉल ऑप्शन का कॉन्सेप्ट था। ये पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया था, और हमने डिस्कस कर लिया था जो भी हमारा करंट प्राइस चल रहा है उसको हम एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। उससे नीचे के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनको हम इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेंगे, और उस करंट प्राइस से जो ऊपर के प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट होंगे उन्हें हम आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेंगे। तो चलिए आज के एग्जांपल में समझ लेते हैं ये टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। तो आज मैंने एग्जांपल लिए निफ्टी का स्पॉट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस जो निफ्टी का है वो है 18,100, ठीक है। तो 18,100 की जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपका एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट हो गया कॉल ऑप्शन के लिए, ठीक है। और इससे ऊपर का मैंने एक आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल लिया है 18,500 का। तो 18,500 का स्ट्राइक प्राइस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, और 18,000 का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो एट द मनी से नीचे है, तो ये हमारा इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इस टेबल में आप देख सकते हो ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिए हुए हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया इन द मनी 18,000, एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया 18,100 जो कि हमारा स्पॉट प्राइस भी है, वो हमारा एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, और 18,500 जो है वो हमारा आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहां आपको ऑप्शन प्राइसेस दिख रहे हैं 227, 164 और 28.45। ये कहां से लिए मैंने? ये मैंने लिए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करके। इन तीनों कॉल ऑप्शन का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो यहां मैंने लिख दिया है, ठीक है। आज की डेट में जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट का, इन तीनों ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का आज की डेट में जो प्राइस है वो तीनों का मैंने यहां पे लिख दिया है। तो अब हमें निकालना है कि इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और टाइम वैल्यू क्या है। तो आपको पता है हमने अभी डिस्कस किया था ऑप्शन प्राइस का जो फॉर्मूला है वो हमारा ऑप्शन प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो इन दोनों में से अगर इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू में से हमें कोई दोनों में से एक चीज मिल जाए तो उसको हम ऑप्शन प्राइस में से माइनस करके दूसरा कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो चलिए अब आप एज्यूम कर लीजिए आज एक्सपायरी वाला दिन है, आज ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएंगे, और आज मॉर्निंग में ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट इसी प्राइस पे ओपन हुए हैं। तो ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे आज। 18,500 की जो कॉल है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आज है 0। क्यों? क्योंकि हमने बैट किया था, जिसने 18,500 की कॉल बाय करी थी उसने बैट किया था मार्केट एक्सपायरी वाले दिन तक 18,500 से ऊपर निकल जाएगी, और निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है, करंट प्राइस है, वो है 18,100, ठीक है। तो निफ्टी जो है 18,500 से ऊपर अभी तक नहीं गई है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो है 0, और बाकी का जो डिफरेंस आ जाता है, अगर 28.45 में से 0 माइनस कर दें तो बाकी का जो डिफरेंस आ जाता है, जो कि कंप्लीट वैल्यू ही है 28.45, वो है इसकी टाइम वैल्यू। तो 18,500 की इंट्रिंसिक वैल्यू आज 0 है, क्योंकि निफ्टी का करंट प्राइस अभी तक 18,500 से ऊपर नहीं गया। तो ये बाकी का जो बैलेंस है 28.45, ये कंप्लीटली टाइम वैल्यू है। तो टाइम वैल्यू आप समझ गए हो, क्योंकि आज का पूरा दिन पड़ा है, अभी आज पूरे दिन में निफ्टी 18,500 से ऊपर जा सकती है, तो इसीलिए ये 28.45 है। तो मान लीजिए आज पूरे दिन में धीरे धीरे करके निफ्टी जो है 18,100, 200 इसके आसपास ही ट्रेड करती है। तो अगर निफ्टी आज पूरे दिन 18,100 के आसपास ही ट्रेड करती है तो धीरे धीरे जो ऑप्शन का प्राइस है 28.45, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम खत्म होगा 3:30 बजे तक इस ऑप्शन का जो प्राइस है वो 0 होना है, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट है। निफ्टी जो है 18,500 से नीचे ही ट्रेड कर रही है। तो मॉर्निंग में इसकी टाइम वैल्यू है 28.45, इंट्रिंसिक वैल्यू है 0, और जब तक मार्केट क्लोज होएगी तब तक ये टाइम वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अब हम एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। एट द मनी में क्या होगा? एट द मनी में ऑप्शन प्राइस अभी जो मार्केट में है वो है, ओपन प्राइस में है 164, तो ऑप्शन प्राइस है 164। इंट्रिंसिक वैल्यू भी आपको पता है 0 है, क्योंकि निफ्टी 18,100 पे ट्रेड कर रही है, और हमने स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्ट किया हो 18,100, तो 100 से ऊपर नहीं जाएगी, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो है 0। तो इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली हमारी होती है करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस जो आपने सिलेक्ट की है,
ठीक है, तो ये एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो है 0 और टाइम वैल्यू जो है वो है 164। तो 3:30 बजे तक ये जो 164 है, अगर निफ्टी 18,100 से ऊपर नहीं जाती, 18,100 या उससे नीचे ही रहती है, तो ये टाइम वैल्यू भी 0 हो जाएगी। थर्ड केस में बढ़ते हैं। थर्ड केस है हमारा इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट का, 18,000 की स्ट्राइक प्राइस का, जिसका ऑप्शन प्राइस है 227। इस केस में इंट्रिंसिक वैल्यू है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस है हमारा 18,000 और स्पॉट प्राइस है हमारा 18,100। तो इस केस में हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो है 100 और टाइम वैल्यू जो है वो है 117। तो आई होप इस सिंपल से एग्जांपल के साथ आपको समझ आ गया होगा कि ऑप्शन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, ऑप्शन का प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है और टाइम वैल्यू ऑप्शंस में क्या होती है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा है वो है ऑप्शंस ग्रीक्स। तो ऑप्शंस ग्रीक्स क्या होते हैं? देखिए, अभी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कैसे टाइम वैल्यू की वजह से ऑप्शंस का प्राइस जो है वो इफेक्ट होता है। ऐसे ही टाइम वैल्यू के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ऑप्शंस के प्राइसेस जो है अफेक्ट होते हैं। तो ऑप्शन ग्रीक्स वो सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ऑप्शन के प्राइसेस अफेक्ट होते हैं। मेनली 5 ऐसे ग्रीक्स हैं जिनकी वजह से ऑप्शंस का प्राइस जो है अफेक्ट होता है, और ये ग्रीक्स हैं डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा और रो। तो 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऑप्शन के प्राइसेस जो है अफेक्ट होते हैं। तो चलिए, पहला जो हमारा ऑप्शन ग्रीक है, जो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, वो है डेल्टा। डेल्टा को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी के जो हमारे ऑप्शंस ग्रीक हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहां पढ़ लेते हैं एक बार ऑप्शन डेल्टा क्या होता है। डेल्टा इज ए रेशो sometimes referred to as a hedge ratio that compares the change in the price of an underlying asset with the change in the price of a derivative or option. For options trader, delta indicates how many options contracts are needed to hedge a long or short position in the underlying asset. तो मुझे पता है आपको ये डेफिनेशन पढ़कर तो कुछ समझ नहीं आया होगा और शायद आप कंफ्यूज भी हो गए होंगे, और इसको पढ़ के, डेफिनेशन को पढ़ के शायद आपको लग रहा होगा ये जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ऐसा आपके मन में शायद ख्याल आ रहा होगा। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऑप्शन डेल्टा क्या होता है। अभी तक हमने निफ्टी का एग्जांपल लिया, तो निफ्टी का एक बार फिर से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आज निफ्टी का स्पॉट प्राइस है, करंट प्राइस है 18,000। तो ऑप्शन डेल्टा कहता है कि अगर निफ्टी में 100 पॉइंट्स का चेंज आता है, अगर निफ्टी 18,000 से 18,100 हो जाती है, निफ्टी में 100 पॉइंट्स का अप मूव आता है, तो आपका जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसके प्राइस में क्या चेंज आएगा। तो जितने जितने डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 18,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन हो गया, 18,200 का कॉल ऑप्शन हो गया, 18,500 का कॉल ऑप्शन हो गया। तो जितने डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस के जितने डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट का अपना एक डेल्टा वैल्यू होती है। तो मान लीजिए किसी एक कॉन्ट्रैक्ट की डेल्टा वैल्यू है 0.5, तो उससे हमको क्या पता चलता है? उससे हमें ये पता चलता है अगर निफ्टी का स्पॉट प्राइस 100 रुपीज से बढ़ जाता है, तो जो हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्राइस 100 इंटू 0.5 50 रुपीज से बढ़ेगा। तो डेल्टा हमें बताता है कि अगर निफ्टी में 100 रुपीज का चेंज आएगा तो आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में कितने रुपीज का चेंज आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी एक कॉन्ट्रैक्ट का डेल्टा है 0.3, तो अगर निफ्टी में 100 रुपीज का प्राइस इंक्रीज होगा तो उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जो है वो 30 रुपीज से चेंज होगा। तो ये डेल्टा आप कहां से निकाल सकते हो, कहां से आपको ये डेल्टा की वैल्यू मिलेगी? तो चलिए एक बार वो भी आपको दिखा देता हूं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे ये एक वेबसाइट शेयर की थी, ऑप्स्ट्रा डिफाइन एज। तो उसी वेबसाइट पे हम दोबारा आए हैं। यहाँ से मैंने अंडरलाइंग एसेट में निफ्टी सिलेक्ट कर लिए और ऑप्शंस सिलेक्ट कर लिए, 28 अक्टूबर एक्सपायरी। या हम अपनी पसंद का स्ट्राइक प्राइस डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, 18,000 स्ट्राइक प्राइस, और यहाँ से हम कॉल ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पोजीशन को ऐड करते हैं और नीचे यहाँ ग्रीक्स में देखते हैं इसका डेल्टा क्या है। तो यहाँ आपको डेल्टा मिल गया है 0.43.49। तो ये जो 18,200 की कॉल ऑप्शन है इसका डेल्टा है 0.4349। अब इस डेल्टा को देख के आपको क्या समझ आ रहा है? इस 0.43 के डेल्टा को देख के हमें यह समझ आ रहा है कि अगर निफ्टी कल 100 रुपीज से चेंज हो जाता है, निफ्टी का स्पॉट प्राइस 100 रुपीज से इंक्रीज हो जाता है, तो ये जो 18,200 की कॉल है इसका प्राइस जो है 43 रुपीज से बढ़ जाएगा। ठीक है,
एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई और स्ट्राइक प्राइस इसमें हम सिलेक्ट कर लेते हैं अब। तो यहां मैं अब एक 17,500 का कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट कर लेता हूं और इसका डेल्टा देख लेते हैं। इसका डेल्टा क्या है? इसका डेल्टा है 0.9172। तो ये 0.9172 अब हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है अगर निफ्टी 100 रुपीज से कल चेंज हो जाता है, निफ्टी 18,000 से 18,100 आ जाता है, तो ये जो 17,500 का कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है ये 91 रुपीज से अप्रॉक्सीमेटली 91 रुपीज से इसका प्राइस जो है चेंज हो जाएगा। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो क्या एग्जैक्टली 91 रुपीज से ही चेंज होगा? नहीं, एग्जैक्टली 91 रुपीज से नहीं होगा, उसके अप्रॉक्सीमेटली आसपास उतने से ही चेंज होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑप्शन के प्राइसेस को काफी सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। डेल्टा उनमें से सिर्फ एक ग्रीक है, सिर्फ एक फैक्टर है, इसके अलावा और भी फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से ऑप्शन का प्राइस जो है अफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये तो था कॉल ऑप्शन का एग्जांपल। कॉल ऑप्शन में हम बेट करते हैं, कॉल ऑप्शन में हमें पता है कि आपको पता है कि कॉल ऑप्शन में हम बेट करते हैं। अगर हम कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, हम ये बेट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगी, तो अगर हम कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो उसका डेल्टा जो है आपको हमेशा पॉजिटिव दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारे कॉल ऑप्शन का प्राइस भी नीचे जाएगा। अब पुट ऑप्शन के केस में डेल्टा जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि पुट ऑप्शन में हम बेट करते हैं, पुट ऑप्शन में हम बेट करते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी। पुट ऑप्शन का प्राइस तभी इंक्रीज होता है जब मार्केट नीचे जाती है। तो पुट ऑप्शन में अगर निफ्टी 100 रुपीज से ऊपर जाएगा तो उस केस में पुट ऑप्शन का प्राइस जो है वो नीचे आएगा। तो पुट ऑप्शन के केस में आपको जो डेल्टा है वो हमेशा नेगेटिव में ही मिलेगा। तो वो भी एक बार पुट ऑप्शन का भी एग्जांपल यहां देख लेते हैं। तो यहां पर मैं 18,000 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन निफ्टी का सिलेक्ट कर लेता हूं। तो पुट ऑप्शन का 18,000 का निफ्टी का जो डेल्टा है वो है -0.343। तो इस केस में हमें पता चलता है कि अगर निफ्टी 100 रुपीज से 100 पॉइंट से इंक्रीज होती है तो 18,000 का जो पुट ऑप्शन है वो 34 पॉइंट से नीचे आ जाएगा ऑप्शन का, पुट ऑप्शन का प्राइस। तो आपको समझ आ गया, कॉल ऑप्शन के लिए जो है वो डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होगा और पुट ऑप्शन के लिए डेल्टा हमेशा नेगेटिव होगा। तो कॉल ऑप्शन के लिए डेल्टा की वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में रहेगी और पुट ऑप्शन के लिए डेल्टा की वैल्यू हमेशा -1 से 0 के बीच में रहेगी। तो ऑप्शंस ग्रीक्स आपको समझ आ गया। ऑप्शन ग्रीक्स बेसिकली फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ऑप्शंस के प्राइसेस अफेक्ट होते हैं। डेल्टा अब आपको समझ आ गया। बाकी के जितने भी हमारे ऑप्शंस ग्रीक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो ऑप्शंस ट्रेडिंग में हमेशा लॉस करते हैं क्योंकि उनको ऑप्शंस ट्रेडिंग की सही नॉलेज या एजुकेशन उनके पास नहीं होती। अभी तक जितनी क्लासेस आपने अटेंड करी हैं उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट जो अभी तक आपने देखे हैं, इन द मनी, एट द मनी, ये ऑप्शंस के डेल्टा थीटा गामा हो गए, ये सब सुन के शायद आपको भी ये जो ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट है काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ऑप्शंस ट्रेडिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तब फ्रैंकली अगर आपको बताऊं तो ये सारे ऑप्शंस ग्रीक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, डेल्टा थीटा एटसेट्रा, तो इन सब पे हम इतना ज्यादा फोकस नहीं करते। ये एकेडमिकली इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ग्रीक्स, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी इतनी ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। तो ये सारी क्लासेस अटेंड करके शायद आपके मन में आ रहा होगा कि ये ऑप्शंस ट्रेडिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना काफी मुश्किल है। एक्चुअली में होता है थियोरेटिकली, एकेडमिकली जब हम ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। जब मैंने भी पहली बार अपनी सीए फाइनल की क्लासेस में ये सारे कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम पढ़े थे, तब एक बार तो मेरे भी सिर के ऊपर से सब कुछ गया था। ये ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, इन द मनी, एट द मनी, कुछ एक बार तो समझ नहीं आता था। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना शुरू करते हो, मार्केट में प्रैक्टिकली ऑप्शंस ट्रेड करना शुरू करते हो, तब आपको ये सारी चीजें बहुत ईजिली समझ आने लगती हैं। तो गाइज आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। हमारे जितने भी आज की क्लास के टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।